हम लोगों को प्रत्यय के बारे में समझना है। पहले आप प्रत्यय की परिभाषा समझ चुके हैं कि जो शब्द के अंत में लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और संस्कृत में प्रत्यय तीन प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हम बारी बारी से तीनों के बारे में समझेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, स्त्री प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है, या इस तरह भी कह सकते हैं जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं। तब हम समझेंगे गाना क्रिया है, चलना भी क्रिया है। अब क्रिया के बाद में वाला और एक वाला कृत प्रत्यय हुआ कि क्रिया के साथ प्रत्यय लगा तो हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो गाना जोड़ वाला बराबर हो गया गाने वाला। इस तरह पूछ सकता है कि गाने वाला में कौन प्रत्यय है, तो वाला प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम क्या है, तो कृत प्रत्यय है। चलना क्रिया है, चलना जोड़ वाला तो ये चलने वाला। तो इसमें वाला कृत प्रत्यय हुआ, चलना क्रिया हुआ। तो आप समझ गए होंगे क्रिया के साथ लगता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और धातु के साथ भी लगता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खा धातु है, पठ धातु है, हंस धातु है, फिर पठ धातु है। तो हम खा धातु में है आऊ जोड़ दिए तो हो गया खाऊ। कोई पूछे खाऊ में कौन पड़ता है, तो आऊ पड़ता है। क्यों है, तो धातु के साथ है। पठ धातु है, पठ में कतवा जोड़ दिए यानी धातु के बाहर, ते हो गया पठितुआ। हंस में हमने अनियर प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया हंसनियम। पठ में हम लयुट जोड़ दिए तो हो गया पठनम। तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी तरह तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगता है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो रघु संज्ञा है, रघु में हमने अण प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया राघव। अपना सर्वनाम है तो अपना में हमने पन जोड़ दिया तो हो गया अपनापन। ज्ञान विशेषण है तो ज्ञान में हमने इन्हीं जोड़ दिए तो हो गया ज्ञानेन। सर्व अव्यय है तो इसमें दा जोड़ दिया तो हो गया सर्वदा। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इसमें जो प्रत्यय जुटा है उसी को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। सर्व का मतलब सब होता है, अव्यय है, ज्ञान तो विशेषण है, अपना सर्वनाम है, रघु संज्ञा है। इसके साथ कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अब आप समझ चुके होंगे कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है। अब आइए स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में लगता है तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। स्त्री प्रत्यय संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में लगता है तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। यानी जो प्रत्यय संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में लगता है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाता है उसी को हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय।
स्त्री प्रत्यय संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों के साथ लगता है, जो पुल्लिंग को क्या बना देता है, स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे में समझिए, अध्यापक, शिष्य, गोप, नर्तक, सीमा, ये सब पुल्लिंग शब्द है। अब इस पुल्लिंग शब्दों में अध्यापक में टाप आ स्त्री प्रत्यय लगा तो हो गया अध्यापिका, तो टाप आ स्त्री प्रत्यय है, जो अध्यापक पुल्लिंग शब्द में जुटा तो स्त्रीलिंग बना दिया। शिष्य पुल्लिंग शब्द है, और इसमें अभी टापा जोड़ दिए तो हो गया शिष्या। गोप पुल्लिंग शब्द है, डीप ई जोड़ दिया तो हो गया गोपी, ये तो स्त्रीलिंग बन गया। नर्तक पुल्लिंग शब्द है, इसमें डीपी जोड़ दिया तो हो गया नर्तकी। सीमा जो डापा बराबर सीमा, तो ये सब पुल्लिंग शब्द है, और ये सब स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग में लगता है और स्त्रीलिंग बन जाता है। आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझने में कठिनाई होगी तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।